बुआ विटामिन डी वसा जो है वो घुलनशील प्रो हार्मोन का एक समूह होता है। विटामिन डी के द्वारा कैल्शियम को शरीर में बनाए रखने में मदद मिलती है और ये हड्डियों को मजबूत बनाए रखने के लिए भी बहुत ज़रूरी है। और जब शरीर में विटामिन डी की कमी होती है तो हड्डी कमज़ोर होने लग जाती है और जल्दी टूटने भी लग जाती है। और जब छोटे बच्चों में जब ऐसी स्थिति होती है, विटामिन डी की कमी होती है, तो एक तरह का रोग पैदा हो जाता है जिसे रिकेट्स कहते हैं। रिकेट्स कहते हैं, बिल्कुल सही बात है। वयस्कों में भी होता है, बुजुर्गों में अलग ढंग से होता है, यानी कि हड्डी मुलायम होने से जो है अलग अलग तरह से बीमारियां होती हैं। कुछ को जैसे कि कहते हैं ना ऑस्टियोमलेशिया कहा जाता है। इसके अलावा हड्डी के पतला और कमज़ोर होने से ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। स्वस्थ हड्डियों और दांतों को बनाए रखने के लिए विटामिन की आवश्यकता है। ये शरीर में सूजन और प्रतिरक्षा कार्य को विनियमित करने सहित कई अन्य महत्वपूर्ण भूमिकाएं भी निभाता है। अपने नाम के बावजूद विटामिन डी एक विटामिन नहीं बल्कि एक हार्मोन या प्रो हार्मोन है, जैसा कि हम लोगों ने अभी बात की। बच्चों में विटामिन डी की कमी से रिकेट्स हो सकता है। इसमें हड्डियां नरम होने के कारण टांगों में गांठ जैसी समस्या हो सकती है। लंबे समय तक विटामिन डी की कमी से ऑस्टियोपोरोसिस के रूप में प्रकट हो सकती है। और वो इसकी कमी का पता ऐसे चलता है कि आप आराम कर लें कितना भी, लेकिन आपको कहीं ना कहीं थकान महसूस होने लग रही है, या नींद की कमी हो गई हो, या पैरों में दर्द हो, सिर दर्द होने लगता है। तो इस तरह से हमें पता चलता है कि विटामिन डी की मतलब कुछ कमी हो रही है शरीर में, कुछ कमी हुई है शरीर में। और जब हम इसकी जांच कराते हैं तो पता चलता है कि रिपोर्ट में आता है जैसा। हाँ, मतलब और भी लक्षण हैं, लेकिन इस लक्षण से हो सकता है कुछ और समस्या हो आपको। ये भी हो सकता है। लेकिन आप पहले जांच करवाइए, जैसा तुमने अभी कहा, बिल्कुल सही बात है कि पहले जांच करवाएंगे और उसके बाद अगर पता चलता है तो फिर जो और तरीके हैं वो करेंगे। लेकिन वैसे हम बता दें कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के अनुसार विटामिन डी की जो ज़रूरत होती है उसकी मात्रा पर भी चर्चा कर लें। जैसे कि हम 50 वर्ष की उम्र तक के जो लोग हैं उन्हें 5 माइक्रोग्राम्स चाहिए, 50 से ज़्यादा के लिए 10 माइक्रोग्राम चाहिए। और हमारी जो गर्भवती बहनें हैं, स्तनपान कराने वाली हैं, उनको ज़्यादा की आवश्यकता होती है, 5 माइक्रोग्राम से भी ज़्यादा की आवश्यकता होती है। तो वो तो जानती हैं कि भाई बच्चों के लिए पोषण के लिए ज़रूरी है। तो इस तरह से बाकी चीज़ों में जैसे वृद्धि करती है तो अपने आप विटामिन डी भी मिल जाता है। और इसीलिए कहा जाता है कि सुबह की जो धूप होती है वो सबसे अच्छी होती है, विटामिन डी के लिए बढ़िया स्रोत माना जाता है। इसलिए समय निकालकर उस धूप का सेवन, धूप में बैठे ना। विटामिन डी शरीर के लिए बेहद अहम है। धूप के साथ मुफ्त मिलने के बावजूद आज बड़ी संख्या में लोग इसकी कमी की वजह से कई तरह के रोगों का शिकार हो रहे हैं। विटामिन डी की सबसे बड़ी खासियत यह है कि शरीर के लिए ज़रूरी पोषक तत्व भी है, हार्मोन्स भी। इतना ही नहीं, ये सूर्य से मिलने वाला इकलौता विटामिन भी है। सूर्य के अलावा ये विटामिन बादाम, अंडा, मछली आदि में मिलता है। शरीर के लिए ज़रूरी विटामिन डी का 80% हिस्सा धूप से मिलता है, जबकि डाइट से 20%। बिल्कुल। तो भाई भोजन से मात्र 20% मिल रहा है और 80% हमें मुफ्त में मिल रहा है, सिर्फ धूप में बैठना है। तो फिर है ना, मुफ्त वाला क्यों ना लें, पहले मुफ्त वाला भी लेना चाहिए। और इसके संग संग अगर वो मिल जाए तो पर्याप्त है, हमें लगता है जी। और अगर मान लीजिए आप नहीं होता है तो अपने भोजन में कुछ चीज़ें और शामिल करें, जैसे हमारी सखी ने बताई है। तो इसके अलावा आप दूध है, संतरा है, सोयाबीन, चीज़, मशरूम, सेब है, स्ट्रॉबेरी है, अनानास है, इनको आप शामिल कर सकते हैं। ब्रोकली है, गाजर, बादाम, किशमिश, काजू, अंजीर, और ये सब चीज़ें जो हम लोग बराबर बताते हैं कि जो सूखे मेवे हैं उन्हें अगर आपने भिगो लें और सुबह आप खाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, वो भी खाली पेट। तो जाहिर है कि सुबह की चाय आप नहीं पियेंगे और ये खाली पेट अगर आपने ये सब खा लिया तो हमें लगता है फिर बाकी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं होगी। बिल्कुल हुआ। और इसके साथ केला है, कीवी और पपीता, तरबूज, ये भी आप इसमें ले सकते हैं, जिसमें कहते हैं कि अगर आप अच्छी खुराक लेते हैं तो जो विटामिन डी की कमी है वो अंदाज़ा लगाते हैं कि 7 दिन के अंदर आपकी बहुत पूरी हो जाती है, सही हो जाएगी। स्तर थोड़ा सा बढ़ जाएगा। हाँ, तो लगभग पूरी ही हो जाती है, यानी कि जो समस्या है बहुत ज़्यादा जो गंभीर है वो कम हो जाती है। यहाँ तक कि केवल धूप में अगर आप 1 हफ्ते भी बैठ जाएंगे, 5 दिन, तो आपको महसूस होगा कि आपकी हड्डियाँ मजबूत हो रही हैं। और जो कमी है आपको खुद महसूस तो होता है। देखो, कोई भी चीज़ कम होती है तो हमें पता चल जाता है कि कुछ तो हो रहा है, तो वो आपको मजबूती पता चलेगी कि अब आपकी हड्डियाँ मजबूत हो रही हैं, है ना। तो जो सर्दियों में ये धूप में बैठने की बात है, उसके लिए तो ज़रूरी है कि सुबह की जो धूप होती है वो उसमें बैठें 8 बजे से 9 बजे तक में, या जैसे कि अगर ठंड शुरू होगी तो 9 बजे के बाद तक भी बैठ सकते हैं, लेकिन आधी 1 घंटा बैठें और मालिश करके बैठेंगे तो और अच्छा है। अगर मालिश नहीं भी की है तो पूरा कपड़ा पहन के ना बैठें, कम से कम वस्त्र पहने, और अगर पहनना भी है तो बहुत सफ़ेद रंग का कोई पतला सा ऐसा कपड़ा पहने ताकि धूप जो है अच्छी तरीके से आपके शरीर में पहुंच सके। बिल्कुल। और बुआ लिखते हैं कि संदेश में कि सर्दियाँ शुरू होते ही हमें बचपन में बोला जाता था कि चलो चटाई बिछा के धूप में बैठो और हाथ पैर में तेल की मालिश करो, और छोटे बच्चों बुजुर्गों को भी धूप में बिठाकर तेल की मालिश की जाती थी। आज भी होती है, पर समझ में नहीं आता है कि धूप में क्यों बैठना। अब इस धूप के अनमोल फायदे का भान हुआ है। आजकल तो हल्की सी धूप आ रही है तो अच्छी भी लग रही है। हाँ, ये बात तो है। विटामिन डी हड्डी की शरीर की हड्डियों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इसकी कमी से हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। पुराने ज़माने में तेल से
मालिश करने के बाद लोग धूप में बैठते थे। सूरज की किरण जब सीधे शरीर पर पड़ती है तो विटामिन डी की अच्छी तरह से शरीर में सोख ली जाती है। विटामिन डी शरीर में संक्रमण को रोकता है और इससे आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है। विटामिन डी शरीर में कैल्शियम फास्फोरस की मात्रा को बनाए रखता है। इससे शरीर में संक्रमण की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। विटामिन डी के सेवन से हड्डियों के दर्द में आराम मिलता है, मांसपेशियां मजबूत होती हैं। शरीर को विटामिन की पूर्ति डाइट से होती है, लेकिन विटामिन डी इसमें अपवाद है, क्योंकि विटामिन डी की पूर्ति सूर्य की रोशनी और विटामिन से भरपूर फूड दोनों से की जा सकती है। वैसे तो शरीर जब धूप के संपर्क में होता है तब वो खुद ब खुद विटामिन डी का उत्पादन करने लगता है, लेकिन इसके लिए सूर्य के किरणों को त्वचा के अंदर तक जाने की ज़रूरत होती है। लेकिन सनस्क्रीन, कपड़ों के कारण, कम सूर्य का प्रकाश मिलने के कारण, बढ़ती उम्र की वजह से शरीर अपने ज़रूरत के अनुसार विटामिन डी नहीं बना पाता, जिसके कारण विटामिन डी की कमी हो जाती है। सूर्य प्रकाश पृथ्वीवासी के लिए वरदान समान है, जो उजाला के साथ विटामिन डी भरपूर मात्रा में मिलती है। जब सर्दियों के मौसम में अपने घर की आंगन या परिसर में बुजुर्ग दादा दादी के साथ बच्चे चटाई बिछाकर बैठ जाते हैं, वो सुहाना मौसम एक वरदान समान है। विटामिन डी शरीर में संक्रमण को रोकता है, इससे आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती भी है। बिल्कुल।